27 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के हम उन थिएटर कलाकारों को याद कर रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई है। उत्तर प्रदेश रंगमंच कलाकारों का उपजाऊ जमीन है। यहाँ से कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने हॉलीवुड में अपना छाप छोड़ा है। प्रयागराज से बात करें तो बॉलीवुड के बादशाह अमिताभ बच्चन आते हैं। अनुष्का शर्मा की पैदाइश उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिला में हुई। वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नसीरुद्दीन शाह भी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजपाल यादव अगर कॉमेडी में शानदार एक्टिंग के तहत अपनी एक अलग शनाख्त बनाई है, तो वहीं और कलाकार हैं जो रंगमंच को पूरी तरीके से समर्पित है और अपना योगदान आज भी दे रहे हैं। अगर आप रंगमंच की निगाह से देखें तो जो पिछले कुछ वर्ष हुए हैं उसमें थिएटर ने बहुत तरक्की की है। थिएटर ने तरक्की यूं की है कि मुझे याद है जब मैंने थिएटर शुरू किया था उस जमाने में कोई एवेन्यूज नहीं हुआ करते थे। आज थिएटर में अपने आप ही थोड़ा कमर्शियल थिएटर भी होना शुरू हो गया, हालांकि हिंदी में अभी उतना पॉपुलर नहीं हुआ है, लेकिन अभी जैसे आपने देखा होगा हमारे लखनऊ में ही हमारे राम करके आशुतोष राणा का शो हुआ, यहाँ पीयूष मिश्रा जी आए थे उनका शो हुआ, और इवन जो लोकल थिएटर ग्रुप्स हैं वो भी टिकटेड थिएटर कर रहे हैं। हालांकि वो टिकटेड थिएटर से हम लोगों की कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन एक नया ट्रेंड डेवलप हो रहा है कि लोग जो है टिकट लेकर के अब उन्होंने थिएटर देखना शुरू किया है। दूसरे जहां तक एक्टर्स की बात है, एक्टर्स के लिए बड़ी अच्छी ओपनिंग हो गई है, क्योंकि आज मैं जैसे थिएटर का हूं तो बहुत से जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कहते हैं मुझे अपनी फिल्मों के लिए थिएटर के एक्टर चाहिए, क्योंकि थिएटर के एक्टर जो होते हैं बहुत ही कमिटेड होते हैं। क्योंकि जब थिएटर हम लोग करते हैं कि 1 महीने रिहर्सल करते हैं तो वो जानते हैं कि थिएटर का एक्टर शायद 1 टेक एक्टर होता है, जबकि जो जिन लोगों की थिएटर में ट्रेनिंग नहीं होती है वो कई रिटेक्स उनके होते हैं, तो शायद उससे पैसे की भी बचत होती है। तो आज का जो थिएटर हो रहा है उसमें जो हमारे नए नए बच्चे हो रहे हैं, जैसे हम लोग जब थिएटर करते थे वी आर ऑलरेडी इन जॉब्स, तो हमें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज के बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत भी है। तो जो बच्चे आ रहे हैं बहुत ही कमिटेड आ रहे हैं और वो थिएटर बहुत लगन के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको और रेवेन्यूज मिले, वो थिएटर भी कर सकें और फिल्मों में और सीरियल में। जैसे आप देखिए आज तमाम OTTs बढ़ गए हैं, चैनल्स बढ़ गए हैं, सिनेमा में लोगों की बड़ी, आपके लखनऊ में ही बड़ी शूटिंग होने लगी हैं या यूपी में बहुत शूटिंग होने लगी, तो उनको उसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे उनको पैसा भी मिलता है और एक्सपोजर भी मिलता है। तो मुझे लगता है कि थिएटर इस समय अच्छा थिएटर जो है डेवलप हो रहा है और ये आगे और तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। ये मेरी ऐसी आशा है कि जो आगे आने वाले ईयर्स हैं वो थिएटर के लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होंगी। बहुत सारे स्कूल्स में जब मैं थिएटर करती थी 20 साल पहले जब शुरू करा था, 15-20 साल पहले एक्चुअली शुरू करा था, तब लोगों को नहीं पता था कि थिएटर क्या होता है ना। कुछ ही संस्थाएं थी जो थिएटर करती थी। आज के टाइम पे अच्छे स्कूल्स एज अ स्पोर्ट्स, एज अ सिंगिंग क्लास, थिएटर की क्लासेस कर रहे हैं, है ना। हमारी जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं वो भी काफी अवेयर हो रहे हैं, उनको भी समझ में आ रहा है कि थिएटर की देखिए थिएटर ना सिर्फ करियर के लिए नहीं होता है, वो हर करियर में थिएटर इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नमेंट स्कूल्स के बहुत सारे NGOs हैं जो अभी अपना पूरा पैटर्न चेंज कर रहे हैं स्टोरी टेलिंग के थ्रू चीजें समझाने का, एजुकेशन को थिएटर के थ्रू समझाने का, है ना। पपेट्री के माध्यम से कोई भी साइंस की कोई चीज है तो उसको स्टोरी में फॉर्म करने का। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, एक संस्था है स्वतंत्र तालीम के नाम से, उनके साथ उन्होंने करा था कि इवेपोरेशन का एक टॉपिक था, है ना। अब इवेपोरेशन किताबों में वो पढ़ते रहे इवेपोरेशन क्या है वो रट्टा मारते रहे, लेकिन वहीं पर वो गांव में मेंथा की फैक्ट्री लगी थी, मिंट की फैक्ट्री। वहां पर उनको दिखाया कि भाई ये मिंट की फैक्ट्री है, ये चीज पूरा जो प्रोसेस है यही इवेपोरेशन है, और उसी को बच्चों ने एक्ट करके दिखाया करा वहीं पर क्लास में। तो आप उन्होंने प्रैक्टिकल भी देखा है और वो खुद भी कर रहे हैं, तो उनकी जहन में जिस तरीके से वो रहेगा, हमेशा हो सकता है कि उनको वोकैबुलरी ना आती इवेपोरेशन की क्या है, पर प्रोसेस जो मेन चीज है वो हमेशा याद रहेगा।
देखिए ज्यादातर क्या होता है ना, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर एक्टिंग करनी है, एक्टिंग में करियर बनाना है तो ही थिएटर करें, जो कि सही बात है। एक्टिंग में अगर करियर बनाना है किसी को तो थिएटर डेफिनेटली हेल्प करता है, पर जरूरी नहीं है, क्योंकि फिल्म की एक्टिंग और थिएटर की एक्टिंग में कभी बहुत डिफरेंस होता है ना। उसकी टेक्निकलिटीज अलग होती हैं, उसकी टेक्निकलिटीज अलग होती हैं। थिएटर में आप बहुत लाउड जेस्चर्स करते हो क्योंकि दूर ऑडियंस होती है, कैमरे में आपका सिर्फ इतना ही है, सिर्फ इससे खेलना है, तो उसकी जो टेक्निकल और जो चीजें वो अलग अलग होती हैं। पर ये जरूर है कि वॉइस मॉड्यूलेशन और बाकी चीजें आपको थिएटर हेल्प करता है। निकल करके गई हैं और निरंतर निकल रही हैं। अभी भी हमारे यहाँ जो इस वर्ष निकलने जा रहे हैं अगले 2 महीने में कलाकार, वो भी बहुत अच्छे विद्यार्थी यहाँ से पास आउट हो रहे हैं। मैं उस दिवस की सभी को, सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को, जो भी आपके सम्मानित चैनल के जरिए इस समाचार को देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना दूंगा और बधाई दूंगा और उनसे कहूंगा कि जीवन का रंगमंच और रंगमंच का जीवन सबके जीवन में रचा बसा है, उसकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि एक योजना है जो शासन के स्तर पर जा रही है, उस पर बात हो रही है कि सभी विद्यालयों में, सभी जगहों पर संगीत के अध्यापकों के नियुक्ति का पद होता है। एक संगीत का अध्यापक होता है, लेकिन नाटक के अध्यापक का, अभिनय के अध्यापक का कोई पद नहीं होता। जबकि नाट्य एक ऐसी विधा है जिसमें सभी विधाओं का समावेश है। तो एक नाटक का अभिनेता जो है वो जब अपनी उपाधि लेकर के बाहर निकलता है तो उसके पास रोजगार नहीं है, उसे अपना काम अब खोजना है जाकर के किसी दल के साथ, किसी ग्रुप के साथ, या फिल्मों में या धारावाहिकों में जाके काम करना है। जबकि प्रत्येक विद्यालयों को, प्रत्येक संस्थान को ऐसे बोलने वाले, व्यवहार करने वाले, चलने फिरने, उठने बैठने वाले, एटिकेट वाले अध्यापक जो इनको सिखा सकें, सभी जगहों पर आवश्यकता है। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं और शासन से वार्ता भी कर रहे हैं। कब तक, कहां तक फलीभूत होगा ये मुझे अभी आज नहीं मालूम है। रंगमंच और फिल्मों में कई महीन और बारीक फर्क होता है, क्योंकि रंगमंच में तमाम चीजें लाइव होती हैं और उन एक्टरों को बॉलीवुड में भी ज्यादा पसंद किया जाता है। यही वजह है कि अब युवा, बच्चे और स्कूल में भी थिएटर के क्लासेस भी हो रहे हैं और ज्यादा संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। बॉलीवुड में भी थिएटर आर्टिस्टों को भी ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर वो हुनर और कलाकारी होती है कि इनको बार बार रीटेक नहीं लेना पड़ता है। ईटीवी भारत के लिए वीडियो जर्नलिस्ट विजय वर्मा के साथ खुर्शीद अहमद, लखनऊ।